Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our second exercise of idioms and phrases which appeared in your previous year papers. पहला जो idiom है वो आपके स्क्रीन पे ध्यान देंगे बेटा. To feather one's nest. feather क्या होता है? आपने पक्षी देखे हैं, उनके ये जो दो होते हैं इन्हें कहते हैं विंग्स. इन विंग्स के ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं फेदर्स यानी पर. फेदर वंस नेस्ट, अपना घर भरना, गलत तरीकों से अपना सेल्फिश मोटिव पूरा करना, उसे क्या कहते हैं? फेदर वंस नेस्ट. टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस, बेटे निवास करने के लिए, रहने के लिए घर बनाना, ये तो गलत हो गया, इनएप्रोप्रिएट है. समथिंग दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो चीज ट्रांजिटरी है, कुछ पल दो पल की है, कुछ पल की मेहमान है, ये भी इनएप्रोप्रिएट है. टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, हो सकता है फायदा उठाना, लाभ प्राप्त करना गलत तरीके से हो सकता है. टू वर्क फेयरली एंड कैंडिडली, बेटे सही तरीके से निष्कपट भाव के साथ कार्य करना, ये गलत हो गया. तो क्या आ जाएगा हमारा? टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ये बन जाएगा. आगे है बेटे टू फिल वंस कॉफर्स, ये भी उसी का पर्याय होता है, इसे भी जान लीजिए. ये कॉफर्स क्या होते हैं बेटे? एक होता है कॉफर डैम. आप किसी बहती नदी में या महासागर के अंदर कोई पुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पिलर्स बनाने होते हैं. उस टाइम पे आप एक ट्यूब टाइप का सिलेंड्रिकल कोई भी टूल लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जमीन में गाड़ दिया जाता है, फिर उसके पानी को पंप आउट कर दिया जाता है, फिर उसमें कंक्रीट आदि भरा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉफर डैम. ये कॉफर किसके लिए आया? आपकी तिजोरियों के लिए आया. अपनी तिजोरियां भरना, अपना घर भरना, ये भी वही नाजायज और गलत तरीके से. पहला कहता है टू मेक रेजिडेंशियल बंगलो, ये तो गलत हो जाएगा बेटा. टू समथिंग दैट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, वो चीज जो लंबी नहीं चलती, ये भी ट्रांजिटरी वही हो जाएगा, गलत हो गया. टू फिल वॉल्ट्स विद मनी, अपनी तिजोरियों को पैसे से भरना, ये लगता है आपको, है नहीं, गलत हो जाएगा. टू प्रॉफिट डिसऑनेस्टली, बेईमानी से फायदा उठाना, लाभ कमाना, क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे. अ फेदर इन योर कैप, अब ये समझेंगे, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा उठाया जाता है. फेदर वही पर, किसमें? आपकी टोपी के अंदर. आपने एनसीसी के कैडेट्स देखे होंगे, वो कैप के ऊपर चिंदी लगा लेते हैं. आप क्या, एक रिवाज होता था जो नेटिव अमेरिकन होते थे, जब वो किसी जंग में अच्छा करके आते थे, परचम लहरा कर आते थे, उस टाइम पे उन्हें ऐसे कलगी दी जाती थी. वो उनके लिए एक सम्मान का प्रतीक होती थी. उस प्रतीक को जिंदा रखा गया था बेटा. तो वहां पर बोलते थे ए फेदर इन योर कैप, अ क्रेडिटेबल सक्सेस, एक ऐसी सफलता जिसका श्रेय आपको मिलता है, यानी श्रेयस्कर सफलता हो सकता है. समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, वो चीज जिसके ऊपर आप फख्र महसूस करते हो, ये उससे बेटर है. अ कैप और हैट मेड ऑफ फेदर्स, ऐसी टोपी या ऐसा टॉप जो फेदर से बनाया गया है, गलत हो जाएगा. समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, जिस पे आपको शर्म महसूस होती है, लज्जित महसूस होते हो, एम्बेरेस्ड महसूस करते हो, ये तो गलत हो गया. अब हमारे पास दो ऑप्शंस आए, इसमें से किसे चुनेंगे? समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, जिसमें जिस कार्य को करने से आपको गर्व महसूस होता है, आपका सीना चौड़ा हो जाता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं ए फेदर इन योर कैप. ये आ जाएगा आपका. आगे बढ़ जाते हैं भाई. नेक्स्ट है आपका बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर. इसे क्या कहते हैं देखेंगे प्लीज. बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक पर नहीं, एक जैसे परों वाले पक्षी. फ्लॉक टुगेदर, इकट्ठा झुंड बनाते हैं, अर्थात
कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, बाज बाजों के साथ बैठता है, कबूतर कबूतरों के साथ ग्रुप बनाते हैं। मतलब हमारे हरियाणा में बोला जाता है ढेड न ढेड गंगा जी पर टोले, यानी एक जैसी चारित्रिक विशेषताओं वाले व्यक्ति अपने जैसे व्यक्ति को एकदम से खोज लेते हैं। ठीक है। पर्सन्स ऑफ सेम कास्ट एंड क्रीड, जो एक ही जाति के हैं, एक ही दल से बिलोंग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा बेटा। पर्सन्स ऑफ द सेम कलर, एक जैसे रंग वाले, बेटे गलत हो जाएगा। बर्ड्स ऑफ सेम टाइप ऑफ फेदर्स, बेटे पक्षी जिनके फेदर्स सेम है, गलत हो जाएगा। पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी चारित्रिक विशेषताएं समान हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कई बार इसी के लिए बोला जाता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, अभी इसी के बाद है, देखेंगे प्लीज। ये आ गया। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसे भी जान लेंगे। चिप, चिप क्या होता है बेटे? जो छोटा सा टुकड़ा होता है, जैसे आप चिप डालते हो अपने लैपटॉप आदि में या फोन आदि में चिप डालते हो। बेटे मेरे हाथ में वेट था, फर्श के ऊपर गिर गया, फर्श स्टोन का बना हुआ है, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा टूट के अलग हो गया। अब मैं उस टुकड़े को लेकर वहीं पे चिपकाना चाहता हूं, सीमेंट लगाकर उसे वहीं पे स्थापित करना चाहता हूं, तो मैं देखूंगा कहां से निकला हुआ है। तो वहां से निकला था चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसमें भी चारित्रिक विशेषताएं एक जैसी होती हैं। वन हु बिहेव्स सिमिलरली टू वंस पेरेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे उसके माता पिता व्यवहार करते हैं वैसे ही व्यवहार करता है, उन्हीं जैसे गुण रखता है, हो भी सकता है। वन हु ब्रेक्स द चिप्स ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स, बेटे गलत हो गया। ठीक है, पुराने जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके चिप्स तोड़ता है। फिर कहता है वन हु हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटे डिफरेंट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, डाइवर्स नहीं होना चाहिए था, डिफरेंट नहीं होना चाहिए था, डिसिमिलर नहीं सिमिलर होना चाहिए था, यूनिफॉर्म होना चाहिए था, अलाइक होना चाहिए था, यह भी गलत हो गया। अ क्वियर फिश, क्वियर फिश का प्रयोग करते हैं वो आदमी जो बड़ा अजीब नेचर का होता है, अनयूजुअल नेचर का होता है। ठीक है, अ स्ट्रेंज पर्सन, उसके लिए ये भी गलत हो गया। तो यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा? आपका ए बनाना पड़ेगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे टू डॉक्टर द अकाउंट्स, इसे भी जान लेंगे। यहां पर डॉक्टर वर्ब के रूप में लिया गया है, इसीलिए इससे पहले क्या लगाया? टू लगाया। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, बेटे जब हम अपने ट्रिक्स के द्वारा चाल आदि चलते हुए किसी व्यक्ति को फांसना चाहते हैं, उसे झूठा करार देना चाहते हैं, किन्हीं डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ आदि करके, वहां इसका प्रयोग किया जाता है टू डॉक्टर द अकाउंट्स। टू मेक चेंजेस इन अकाउंट बुक्स, ये तो इसका साधारण अर्थ हो जाएगा, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, गलत हो गया। टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, बेटे डॉक्टर ने जो आपका बिल बना रखा है उसको सेटल करना, ये तो गलत हो जाएगा। टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल, आप पूरी तरह से सारे लेखे जोखे को सत्यापित करते हो, उसकी वेरिफिकेशन करते हो, ये भी गलत हो जाएगा। टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, ये हो सकता है अकाउंट्स में छेड़छाड़ की है, दूसरे व्यक्ति को ट्रैप करने के लिए, फांसने के लिए, क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। ये आपके एग्जाम में काफी देखने को मिलता है, आगे देखेंगे बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है नैन्सी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, नैन्सी कभी भी अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, उम्मीदों के ऊपर खरी नहीं उतरी। तो खरा ना उतरना, मेजर अप टू, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? खरा उतरने की बात करते हैं। रीच द लेवल, बेटे हो सकता है। वर्क एज हार्ड, बेटे सेंस गलत हो गई। असेस द अमाउंट, ये भी गलत हो गया बेटा, ये तो मापने की बात आ जाएगी। इंक्रीज हर हाइट, बेटे ये भी गलत हो गया, कद बढ़ाने की बात थोड़ी ना है। यहां पर क्या आ जाएगा? रीच द लेवल, उस लेवल पे नहीं पहुंची जैसी उनकी उम्मीदें थी। नेक्स्ट है बेटा टू टेक टू योर हील्स, इसे भी कहते हैं रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। हमारे हरियाणा में बोला जाता है कांकर काट गया, कांकर पाट गया, एडिया का थूक ला गया, उसे क्या कहते हैं?
टेक टू योर हील्स यानी रफू चक्कर हो जाना, छू हो जाना। टू वॉक वेरी स्लोली, धीरे धीरे चलना, बेटा गलत हो गया। टू रन अवे, बेटे हो सकता है। टू मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, गलत हो जाएगा बेटा। टू हॉप एंड जंप, बेटे फुदकते हुए कूदते हुए चलना, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? टू रन अवे, रफू चक्कर हो जाना। सीइंग द पुलिस द थीफ टुक टू हिज हील्स, पुलिस को देखते ही चोर छू हो गया, रफू चक्कर हो गया, भाग गया। नेक्स्ट है आपका द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टॉल द शो या सीन, इसे भी जान लीजिए। जो छोटी लड़की थी उसने क्या किया? अपनी त्रुटि रहित परफॉर्मेंस से वाहवाही लूटी, लठ गाड़ दिया, ठीक है, समा बांध दिया, उसको कहते हैं स्टील द शो। क्या कहता है? स्टॉल समथिंग फ्रॉम द शो, ये तो गलत हो जाएगा कि शो चल रहा था वहां से उसने कुछ चुरा लिया, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। क्रेप्ट इनटू द शो, बेटे क्रीप तो रेंगना होता है, चोरी चोरी शो में प्रवेश करने वाली बात, ये तो गलत हो जाएगा। वॉन एवरीबडी इज अप्लॉज, हो सकता है सभी की वाहवाही लूटी, शाबाशी को प्राप्त किया, एडमायरेशन झेली यानी प्रशंसा प्राप्त की। डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, गायब हो जाना, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? वॉन एवरीबडीज अप्लॉज। नेक्स्ट है आपका द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, बेटे जो चोर है उसकी साठगांठ थी पुलिस के साथ। ऑन गुड टर्म्स, साठगांठ होना, अच्छी उठ बैठ होना, मेलजोल होना, उसे कहते हैं ऑन गुड टर्म्स। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स विद देम, उनके साथ हमारी अच्छी टर्म्स नहीं है। कैप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, बेटे अपनी शर्तें वगैरह रखने की बात, गलत हो गया। वॉज वेरी फ्रेंडली, उनके साथ दोस्ताना था, हो सकता है। फॉलोड द रूल्स, बेटे रूल फॉलो करने की तो यहां बात बिगड़ जाएगी, ये तो गलत हो गया। फिर कहता है एग्रीड विद देम, उनसे सहमत था, सहमत नहीं, क्या आ जाएगा? वॉज वेरी फ्रेंडली, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ये बन जाएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।